भी, अगर पप्पू यादव जी डर गए होते तो उनका ट्वीट डिलीट नहीं हुआ रहता। और ये नीरज बबलू क्या बोलेंगे? सुशांत सिंह राजपूत जब डेथ किए थे तो पप्पू यादव ही पहला व्यक्ति थे जो उनके पिताजी से मिले और बोले कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या है, सुसाइड नहीं है, और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का गाड़ी नहीं पलट सकता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर नहीं हो सकता है? जो आदमी टारगेट करके और चैलेंज करके हत्या कर रहा है, क्या उसको लगाम नहीं लगाया जा सकता? साबरमती जेल में बंद करके, और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि जाइमर बंद करवा दे रहा है? यह किसी बिना नेता के और बिना सरकार के प्रोटेक्शन का होता है औकात और हिम्मत? तो आए अकेले चुनाव लड़ ले पप्पू यादव जी की तरह, फिर पप्पू यादव जी पर कुछ बोलेंगे? है हिम्मत तो निर्दलीय चुनाव लड़ जाए। वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएंगे नीरज बबलू। किसी गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसके लिए आवाज उठाना बाहुबल है, तो हाँ हम बाहुबली है बाहुबली हम। पप्पू यादव जी डरने वाले हैं? आपसे डरेंगे? लॉरेंस से डरेंगे? देखिए, पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो लगातार लोगों की हत्याएं कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसी मुद्दे पर पप्पू यादव ने एक बयान जारी करते हैं और पूरे राजनीतिक छिड़ जाता है और घमासान हो जाता है। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा पप्पू यादव पर धमकियां मिलना शुरू हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। और इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आकाश सिंह है, पप्पू यादव के सबसे करीबी युवा नेता है। बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कहेंगे कि पप्पू यादव अब लॉरेंस बिश्नोई पे बोलते हैं और कहीं ना कहीं फिर वापस हो जाते हैं, बोलते हैं कि अब पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई पे नहीं बोलेंगे। और कई लोग वो ये मानते हैं कि पप्पू यादव क्या डर गए लॉरेंस बिश्नोई से। और भी बहुत सारे नेता हैं जो लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आप ये बताइए कि पप्पू यादव जी डर गए होते तो महाराष्ट्र जाते, सिद्दीकी जी के बेटा से मिलते, सलमान खान जी से बात करते। सलमान खान जी से मिलने की भी बात हुई थी, लेकिन वो कहीं शूटिंग में व्यस्त थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। तो जो व्यक्ति डर जाएगा, धमकी उनको महाराष्ट्र जाने से पहले मिल रहा था, तो जो व्यक्ति डर जाएगा वो महाराष्ट्र जाता। जो व्यक्ति डर जाएगा वह झारखंड चुनाव में जाता, आज भी झारखंड चुनाव में जा रहे हैं। जो व्यक्ति डर जाता वह क्षेत्र में लोगों के सुख दुख में शामिल होता। जो व्यक्ति डर जाता वह दिन रात लोगों के बीच रहता है। उनके आवास पर जाइएगा तो लोगों की फरियादियों का भीड़ रहता है और लोगों के बीच रहते हैं। तो जो व्यक्ति डर जाता है वो अंडरग्राउंड हो जाता है। वो व्यक्ति जनता के बीच है, वो अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, वो अपनी कर्तव्यों को निभा रहे हैं। तो इसलिए ये सब बेफजूल की बात है। एक कुछ तथाकथित नेताओं द्वारा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। नहीं, तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि छातापुर के विधायक हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो बयान जारी करते हैं कि पप्पू यादव तथाकथित बाहुबली हैं, उनको डर लग रहा है और डर गए पप्पू यादव। नीरज बबलू जी हैं, छातापुर के विधायक हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि नीरज बबलू जी को तो सबसे पहले कौन नीरज बबलू? वो नीरज बबलू जिसका खुद इतिहास बहुत गड़बड़ रहा है, वह नीरज बबलू। जो चोरी का सामान छिपाया है वह नीरज बबलू। जो आनंद मोहन का चापलूसी और चमचई करता था, चाटुकार था, वह नीरज बबलू। वह नीरज बबलू जो अपने परिवार के, अपने भाई को न्याय नहीं दिला पाया, वह नीरज बबलू। इसकी हिम्मत और औकात कब हुई थी? क्यों नहीं हुई थी? जब करनी सेना का अध्यक्ष मरा हुआ था। आप राजपूत समाज से आते हैं, हम भी राजपूत समाज से हैं। हम पूछते हैं राजपूत समाज के एक सिपाही होने के नाते आपसे, क्या बताइए, जब करनी सेना के अध्यक्ष को यही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मारा था और कहा था कि हमने मारा है, उस समय आपके मुंह में बकार क्यों नहीं निकली? आप उसके लिए लड़े क्यों नहीं? आपकी हिम्मत और औकात क्यों नहीं हुई? आप चूड़ी पहने हुए थे क्या नीरज बबलू जी? और आज आप पप्पू जी पे बोल रहे हैं। पप्पू यादव जी ने तो वो कर दिखाया जो आप लोग के बस की बात नहीं है। आप लोगों में आप लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाई, आप लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव जी ने उसको चैलेंज किया और हम लोग अड़ी गए आज भी। अगर पप्पू यादव जी डर गए होते तो उनका ट्वीट डिलीट नहीं हुआ रहता। और ये नीरज बबलू क्या बोलेंगे? सुशांत सिंह राजपूत जब डेथ किए थे तो पप्पू यादव ही पहला व्यक्ति थे जो उनके पिताजी से मिले और बोले कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या है, सुसाइड नहीं है, और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव जी ने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, उनके प्रयास के बाद सीबीआई जांच हुआ। सीबीआई जांच हो रही है, अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं हो पाई है। सुशांत सिंह राजपूत को हम भी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। हमारे बिहार के धरोहर थे, पूर्णिया के शान थे, वो क्यों नहीं मिला आज तक न्याय? नीरज बबलू क्यों नहीं उठाता है अपने भाई का सवाल? नीरज बबलू एक और बात बोलते हैं कि पप्पू यादव बाहुबली है, तो बाहुबली सुरक्षा देता है, सुरक्षा मांगता नहीं है। वो सुरक्षा मांग रहा है केंद्र सरकार से। देखिए, संविधान और कानून सर्वोपरि होता है किसी के लिए भी। कानून और संविधान के बंधन में हम लोग बंधे हुए हैं, नहीं तो सुरक्षा आप नहीं दीजिए ना। उन्होंने तो लिखा है पप्पू यादव जी ने कि हमको सुरक्षा अगर लगती है आपको कि पप्पू यादव को सुरक्षा नहीं चाहिए तो आप अपनी सुरक्षा हटा लीजिए। सरकार की जिम्मेवारी होती है, आम पब्लिक हो या कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, उसकी सुरक्षा करना। सरकार को अगर लगती है कि इनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो आप सुरक्षा नहीं दीजिए। लेकिन नीरज बबलू जी से हम पूछना चाहते हैं कि जब करनी सेना के अध्यक्ष मरा तो आप कहाँ थे? आपने क्यों नहीं जाकर लड़ा? और यही लॉरेंस बिश्नोई ने किया। तो क्या इस लॉरेंस बिश्नोई को आज प्रोटेक्ट जो कर रहे हैं लोग, इन लोगों को अपराधी का विरोध करना चाहिए, तो ये लोग अपराधी का प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये लोग जो है सो कि जो व्यक्ति हिम्मत जुटाया, आवाज उठाया, उस व्यक्ति को ये
प्रताड़ित कर रहा है और भला बुरा कह रहा है। अरे भाई, आपसे तो आपको पूरा परिवार के, आपके घर का लोग आपको देखना नहीं चाहता है। आप बीजेपी के अधीन में सीबीआई है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी के नेता है, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, तो आपको हिम्मत और औकात क्यों नहीं होती है सवाल पूछने की कि मेरे भाई को आज तक न्याय क्यों नहीं मिला? हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग पूछते हैं कि न्याय क्यों नहीं मिला? सुखदेव सिंह गोगामिरी की हत्या हुई तो आप क्यों नहीं, सरकार वहाँ कांग्रेस की उस समय सरकार थी, तो आप जब इस समय आप बिहार में आपकी सरकार नहीं थी तो आप कहते थे कि अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, तो आज कहाँ है? यही बीजेपी वाले लोग कहते हैं, इन्हीं के दल के लोग कहते हैं कि हम लोग गाड़ी पलटाते हैं, इनकाउंटर करते हैं, अपराध पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का गाड़ी नहीं पलट सकता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर नहीं हो सकता है? जो आदमी टारगेट करके और चैलेंज करके हत्या कर रहा है, क्या उसको लगाम नहीं लगाया जा सकता है? साबरमती जेल में बंद करके, और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि जायमर बंद करवा दे रहा है? यह किसी बिना नेता के और बिना सरकार के प्रोटेक्शन का होता है? आप बात करते हैं। और नीरज बबलू जी को क्या करना है? इनको है औकात और हिम्मत, तो आए अकेले चुनाव लड़ ले पप्पू यादव जी की तरह, फिर पप्पू यादव जी पर कुछ बोलेंगे? है हिम्मत तो निर्दलीय चुनाव लड़ जाए। वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएंगे नीरज बबलू। ये दल और नेताओं की चमचागिरी और चापलूसी करने के लिए कुछ भी बोल देना है। अच्छा, नीरज बबलू के बयानों से लगता है कि पप्पू यादव का जो बाहुबल है वो खत्म हो गया है और पप्पू यादव कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से डर गए। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पप्पू यादव सबसे करीबी हैं, और जानेंगे कि पप्पू यादव क्या लॉरेंस बिश्नोई से डर गए हैं कि उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिए? पप्पू यादव जी बाहुबली तो है ही नहीं। सबसे पहले हम कहेंगे पप्पू यादव जी जनता के सेवक है, गरीबों के मसीहा है। जहाँ भी अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, लोगों की मदद करना, समाज में कोई समस्या होती है उसके खिलाफ बोलना। तो अगर किसी गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसके लिए आवाज उठाना बाहुबल है, तो हाँ, हम बाहुबली है बाहुबली हम। और एक बात नीरज बबलू जी को आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं, ये लॉरेंस टॉरेंस ऑरेंस से हम लोग को डर कुछ नहीं है। अरे भाई, मरना तो आज न कल है ही है ना। जब मरना होगा मर जाएंगे, किसी को रोकने से नहीं रोकाएंगे। लेकिन इस नीरज बबलू जी को हम कह देना चाहते हैं कि जिस दिन सर पे कफन बांध के निकल गए, उस दिन इसे दो हाथ कर लेंगे और ये 1 घंटा भी नहीं टिकेगा। लेकिन भारत का संविधान और भारत का कानून सर्वोपरि है और उसमें हम लोगों की आस्था है, उसके बंधन में हम लोग बंधे हुए हैं। इसलिए बोल रहे हैं पप्पू यादव जी ने अपनी जिम्मेवारी को निभाया। उनकी जिम्मेवारी थी सरकार को इस पर ध्यान आकृष्ट कराना, सरकार जो अपने कर्तव्य को भूल रही थी उस कर्तव्य को ऊपर करना। और नीरज बबलू क्या बोलेंगे? चाटुकार, चापलूसी करना है हिम्मत और औकात तो कहीं आके लड़ ले, जिसके ऊपर खुद चोरी का सामान छिपाने का आरोप लगा हो। आयकर विभाग में एक मामला है नीरज बबलू पे, जो अपने चुनावी हलफनामा में उन्होंने अपने करोड़ों रुपए की संपत्ति को छिपाया है। यह मामला बंद है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। मंत्री है बिहार सरकार, आप बिहार सरकार में मंत्री एकदम मंत्री है, मामला चल रहा है आयकर विभाग में, करोड़ों रुपए की संपत्ति छिपाए हुए है। अब वो मामला को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि उनकी सरकार है भाई, केंद्र में और राज्य में। हम चाहते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में ही दिया कि उनपे केस है आलमनगर में कि वो हथियार के साथ पकड़ाए हुए हैं। तो ये हम कौन सा बड़ा बात कह दिए? चुनाव आयकर विभाग ने खुलासा किया है अपने रिपोर्ट में, ये इसमें हम कौन सा बड़ा खुलासा कर रहे हैं? तो वैसे व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति जो आदमी अपना कुछ संपत्ति जनता की पैसा को लूट कर बनाता है और जो व्यक्ति अपना संपत्ति बेचकर जनता की सेवा करता है, उस पर आप बोलिएगा और उसको डरवा दीजिएगा। पप्पू यादव जी डरने वाले हैं, आपसे डरेंगे, ऑरेंस लॉरेंस से डरेंगे? अरे संविधान और कानून का बंधन है, नहीं तो इस ऑरेंस लॉरेंस को तो दिखाई दिया जाता है कि क्या होता है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आकाश सिंह थे और बात कर रहे थे पप्पू यादव को लेकर और लॉरेंस बिश्नोई पर। लगातार बयानबाजी चल रही है और राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। वीडियो पे क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। आप सदा का टाइम देख रहे थे।